नमस्ते काशीपुर। कैसे हैं आप? हम भी कुशल हैं और आपकी कुशलता की कामना करते हैं। मित्रों, आज दिन की शुरुआत हुई स्पोर्ट्स लेजेंड मिल्खा सिंह जी के निधन की खबर के साथ। एक लिविंग लेजेंड, एक महान विभूति, एक प्रेरणा, एक जिंदा दिल इंसान आज हमें छोड़कर धुरधाम को रवाना हो गया। परमपिता परमेश्वर से कामना है कि वह मृत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को दुख सहने की क्षमता दे। हमारी ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि है। दोस्तों, आज झमाझम जमकर बरसात हुई है। कल रात से बहुत तेज बरसात काशीपुर में हुई है। जल भराव की समस्या जरूर हुई है। बधाई हो। इस कोरोना काल में हम जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं घूमने नहीं जा पाए परिवार के साथ, आज काशीपुर पर्यटन स्थल का आनंद लें। गोवा, नैनीताल, मुंबई, पूरी मिक्स फीलिंग आपको आज काशीपुर मिल रही होगी। नर से नारायण, एक कहानी सुनी थी नर से नारायण बचपन में। आज बहुत से लोग नर से नारायण जरूर बने होंगे। खैर, आवास विकास में स्थिति सामान्य है, कोई ऐसा पानी नहीं भरा। मुख्य बिंदु पे आज बात करूं तो आज सबसे मुख्य बिंदु है, तीरथ सरकार ने उत्तराखंड में अपने 100 दिन पूरे कर लिए हैं। जहां सरकार अपनी उपलब्धियां गिनवा रही है, विपक्ष विरोध कर रहा है। सामान्य प्रक्रिया है, सामान्यतः ऐसा होता भी है कि पक्ष अपना पॉजिटिवनेस दिखाता है और विपक्ष उसके बारे में नेगेटिवनेस दिखाता है। कोरोना महामारी भी ऐसी थी जिसके बारे में कोई अनुमान पहले से था भी नहीं। हाथ पांव फूलना स्वाभाविक थे, सबने अपना व्यक्तिगत जज करना है। लेकिन मैं एक शिकायत के साथ आज लाइव आया हूं। मेरी शिकायत यह है, हमारी परंपराओं में है, हमारे घर का कोई बुजुर्ग व्यक्ति या कहें घर का कोई जीव जब धूमधाम को प्रस्थान कर जाता है तो 1 वर्ष तक हमारे यहाँ कोई त्योहार तक नहीं मनाया जाता है। क्या हम में से ऐसा कोई जीव बंधु है जिसका कोई अपना इस कोरोना की बलि ना चढ़ा हो? क्या स्टेट में ऐसा कोई शहर, ऐसा गांव अछूता है जिसमें कोई मृत्यु ना हुई हो? ऐसे में सरकार का 100 दिन की उपलब्धि गिनाते हुए उसे सेलिब्रेट करना दिल को दुखाता है। मान लेता हूं आपने कुछ काम किए होंगे, लेकिन आप सरकार हैं, माई बाप हैं, विधाता हैं इस पूरे सूबे के। पद पे बैठे हुए लोग, एक जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर। बड़ी ताकत बड़ी जिम्मेदारी के साथ आती है। पद एक जिम्मेदारी के साथ मिलता है, दायित्व के साथ मिलता है। आप सब दायित्वधारी थे। क्या जश्न मनाना जायज था? सिर्फ आने वाले चुनाव को देखते हुए, सिर्फ चुनाव 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 चुनाव, हर साल कोई ना कोई चुनाव होता है। हम चुनावी जीवी हैं, हम चुनाव जीवी हो गए हैं। हमें सोचना पड़ेगा। हम इस दिवस को एक काला दिवस मना लेते, 100 दिन को हम ये मना लेते, एक श्रद्धांजलि अर्पित कर लेते। हम उपलब्धियां गिना रहे हैं। जिसके घर का कोई गया है उसे नहीं पता क्या हुआ था। जो हॉस्पिटलों के लिए तड़पा है, क्या उसे नहीं पता क्या हुआ था? जिसे ऑक्सीजन मिल गई होगी उसे नहीं पता सरकार ने उपलब्ध करा दी थी। जिसके घर दवाई पहुंची होगी, राशन पहुंचा होगा, उसे नहीं पता था क्या हो गया। ये गिनाना पड़ेगा। हम इबादत करते हैं, वो भी गिनाएं। जी साहब, मैंने आज 5 मिनट इबादत करी थी, आज मैंने 1 घंटा इबादत करी थी, हुक्म से दसवन निकलते हुए 2.5 घंटे भजन सिमरन किया था, ये भी हम दिखाएंगे। अब दोस्तों, हमें सोचना पड़ेगा। पक्ष विपक्ष को 2 मिनट हटा दीजिए। समय कठिन है, कभी कोई भी जा सकता है। पैसा, प्रतिष्ठा, पद सब धरा का धरा रह जाएगा। उस ईश्वर से डरना है, क्षमा मांगनी है हमारे। मैं विनम्र शब्द हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं, माफ करें ईश्वर। तीसरी बात, भारत के एक प्रमुख राजनीतिक दल देशद्रोह और देशभक्ति का सर्टिफिकेट एजेंसी बने हुए थे। इसी तरह एक दल
ईमानदारी और भ्रष्टाचार का सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल पे प्रोवाइड करा रहा था। मुझे ये जानना है, क्या उन्होंने अपनी कुछ फ्रेंचाइजी काशीपुर में बांटी है? क्योंकि पिछले हफ्ते से देख रहा हूँ, आरोप प्रत्यारोपों के दौर में कुछ कार्यकर्ता, कुछ सामाजिक लोग, कुछ बुद्धिजीवी, कुछ नई आइडियोलॉजी, चाहे उन्हें पार्टी का जिस आइडियोलॉजी की भी बात करते हैं उसका कुत्ता भी ना जानता हो, लेकिन वो अपनी नई विचारधाराएं बनाए बैठे हैं, आजकल प्रमाण पत्र बांट रहे हैं भ्रष्टाचार और ईमानदारी का, देशद्रोह और देश प्रेम का सर्टिफिकेट। एजेंसी से पूछना चाहता हूं, क्या उन्होंने अपनी कोई फ्रेंचाइजी काशीपुर में दी है, या हमें नक्कालों से सावधान रहना है? दोस्तों, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें नक्कालों से सावधान रहना है, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सोशल मीडिया ने स्वतंत्रता तो दी है, लेकिन काफ़ी हद तक हमारे दिमाग पर प्रभाव भी डाला है। जो बात हम पहले सुनते हैं वो हमारे दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर कर जाती है, इसलिए हमें बड़ा संभल के चलना है। सब अपनी अपनी दुकान, राजनीतिक दुकान, सामाजिक दुकान, दुकान की मार्केटिंग कर रहे हैं। ये मार्केटिंग है इनकी। हमें जो प्रोडक्ट अच्छा है हमें वही लेना है, जो प्रोडक्ट अच्छा है वही लेना है। वाणी को विराम दूंगा। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।